तो सभी का स्वागत है MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 पढ़ लिए हैं, उसके सभी सवाल लगा लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका दिया है कि x के विभिन्न मानों के लिए 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल हैं, 3x के वैल्यू रखने हैं, x = 0, x = -1 और x = 2। तो हम लोग हल करेंगे। इसमें एक बता रहा है आप सबको, उसके बाद आप खुद लगाएंगे। तो हम इसका दूसरा नंबर रख करके हल कर रहे हैं। हमारा बहुपद है 5x - 4x² + 3। अब यहाँ हम रखेंगे x = -1 रखने पर, अब x के जगह पे -1 रखेंगे हम, तो रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -1 -4 मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। उसी तरह ये माइनस है, यहाँ देख रहे हैं कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है और उसका पावर कोई समघात है और वह संख्या माइनस में है, निगेटिव है, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाती है। यदि इसका घात यदि कोई विषम संख्या है, उस कंडीशन में यदि वह संख्या माइनस में है तो माइनस में ही आती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि -1 का स्क्वायर है, यानी पावर 2 है, यानी ये 2 सम है, इसलिए इसका स्क्वायर होगा तो ये माइनस का चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ होगा -5, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे -4 +3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह बड़े नंबर के साथ वाला ही लिखते हैं। तो यहाँ -9 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा। इन दोनों को, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों माइनस होंगे, लेकिन चिन्ह बड़े नंबर के साथ वाला ही लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो इसमें जो पहला वैल्यू दिया है, x के जगह पे 0 रख करके हल करेंगे, x के जगह पे 2 रख करके हल करेंगे, और जो अंत में हल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही उसका आंसर बनेगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट में कमेंट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो ये P0 है, P1, P2, ये नीचे बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पहले बहुपद में दिया है कि Py = y² - y + 1, यानी जो y यहाँ दिया हुआ है, इस y का वैल्यू पहले P0 रखेंगे, दूसरी कंडीशन में y की वैल्यू 1 रखेंगे, तीसरी कंडीशन में y की वैल्यू 2 रखेंगे। उसके बाद रखने पर तीनों कंडीशन में हल करेंगे और जो मान निकलेगा वही हमारा उस बहुपद के लिए उसका मान होगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं कि Py दिया है बराबर y² - y + 1, ये हमारा बहुपद हो गया। यहाँ रखेंगे पहले P0 रखेंगे, क्योंकि ये y की वैल्यू है तो P0 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ y आएगा इस बहुपद में, वहाँ वहाँ y के जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 रहेगा, इसलिए कि यहाँ कोई चर राशि नहीं है, इसलिए ये अचर है तो अचर उसी तरह बरकरार रहेगी। यहाँ P0 इक्वल हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0, ये 0 हो गया, +1 हो गया, ये पूरा समाप्त होकर के P0 यानी 1, इसका आंसर हमारा 1 आएगा। उसी तरह दूसरी कंडीशन में लेते हैं कि P1 लेते हैं, तो उसी बहुपद में y² - y + 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रखेंगे हम 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ -1 + 1,
ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों जीरो हो जाएंगे और यहाँ 0 + 1 बराबर हो जाएगा 1। ये दूसरी कंडीशन में आंसर होगा। तीसरा कंडीशन इसका P2 रखना है। ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा है और ये तीसरी कंडीशन बता रहे हैं। तीसरी कंडीशन है कि Py बराबर y² - y + 1। अब यहाँ रखेंगे Py की वैल्यू क्या रखना है 2 बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर -2 + 1। ये P2 आएगा 2 का स्क्वायर 4, ये -2 + 1, ये हो जाएगा 4 से 2 जाएगा 2 + 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 3, यानी हमारा जो आंसर होगा ये 3 हो जाएगा। अगला जो सवाल इसमें दिया है, जैसे मान लीजिए अगला सवाल दिया है कि Pt बराबर 2 + t + 2t² - t का क्यूब। उसी तरह जिस कंडीशन से इसको लगाया है इन सवाल को उसी तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ P 0 रखेंगे, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितना निकलेगी, P के बाद उसमें इसमें रखेंगे जो यहाँ 0 1 2 जिस तरह दिया है उसी तरह लगातार तीनों कंडीशन में निकालेंगे। और तीनों कंडीशन एक और इसमें से बता दे रहा है, जो चौथा नंबर सवाल है, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि Px बराबर x - 1 और इधर दिया है x + 1। इसका क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने आप लोगों को सबसे पहली वीडियो जो बनाया गया था, तो हम लोग क्वेश्चन चौथा पढ़ेंगे। Px बराबर x - 1 x + 2। आप लोग को पिछली वीडियो में बताया गया था कि कैसे बहुपद का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसमें देख रहे हैं हम लोग कि x - 1 और x + 1 है। सबसे पहले जो ये पहली राशि है इसका गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों में, ब्रैकेट के अंदर जो बंद है। तो यहाँ x का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से इस x का +1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है x हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी हो जाएगा x, माइनस ये और प्लस ये, माइनस प्लस माइनस, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। अब हमारा ये x² जो बना है, यहाँ देख रहा है कि x दोनों ये प्लस में ये माइनस में 0 हो जाएगा, -1 बचेगा। अब हम लोग यहाँ रखेंगे कि पहली कंडीशन में रखेंगे P0 बराबर यहाँ x² - 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर -1, तो ये 0 - 1, यानी इसका आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। ये हो गया। दूसरी कंडीशन में रखते हैं यहाँ P1 रख करके देखा जाए बराबर यहाँ दिया है x² - 1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब -1 बराबर 1 से 1 जाएगा 0, यानी दूसरी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। तीसरी कंडीशन हमारा P2 रख करके देखते हैं, तो x² - 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट कर लें आप लोग, जिसको कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में जरूर कमेंट कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से बहुपद के सम्मुख दिए हुए x के मान के शून्यक है या नहीं जांच करें। देखिए हम कैसे जांच करेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। हमारा जो बहुपद दिया होगा उस बहुपद के सामने x की वैल्यू दी रहेगी। हम उस बहुपद में उसकी x की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद यदि वो जो बहुपद दिया है वो शून्य हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। यदि शून्य नहीं आएगा, कोई वैल्यू आती है, कोई नंबर आता है, तो उस कंडीशन में वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। दिया हुआ है पहला कि Px बराबर 3x + 1। यहाँ हम रखेंगे Px -1/3, यानी x की वैल्यू हमको -1/3 रखनी है, इक्वल यहाँ 3, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1/3 भर देंगे। मल्टीप्लाई में -1/3 + 1। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ गुणा में ऊपर 3 है नीचे 3 है, दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा -3 और ये बटा में 3 और +1। यहाँ हो जाएगा कट करके ये -1 और +1, ये माइनस है ये प्लस है,
ये कट करके 0 होगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। तब लिखेंगे कि 3x + 1 x बराबर -1/3 का शून्यक है। यानी इसमें से आप कोई भी सवाल हम लगा सकते हैं, जो x की वैल्यू दी रहेगी उस x के स्थान पे हम रख देंगे। यदि वह 0 आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि वो जो वैल्यू दी रहेगी वो x बराबर इतने का शून्यक होगा। यदि 0 नहीं आएगा तो हम लोग लिख देंगे कि वह उस बहुपद का शून्यक नहीं है। एक सवाल और लगाते हैं, इसका दूसरा नंबर सवाल दिया है कि p x बराबर 5x - पाई। यहाँ रखेंगे तो p रखना है 4/5, यानी 4/5 बराबर 5 गुणे यहाँ रखेंगे 4/5 - पाई। उस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 4 - पाई। आप चाहेंगे तो यदि पाई का मान भरते हैं यहाँ, उस कंडीशन में 0 हो जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। यदि 0 नहीं आता है तो उस कंडीशन में कहेंगे कि यह बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम यहाँ रखेंगे पाई की वैल्यू, तो 4 - 22/7। हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 28 होगा -22 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 7 और ये हो जाएगा 7 नहीं, ये 6 होगा, 6/7। हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई। उस कंडीशन में यहाँ लिखेंगे कि 5x - पाई x बराबर 4/5 का शून्यक नहीं है। अब इसमें से कोई भी सवाल आप लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। एक और बता दे रहे हैं हम इसका 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल दिया है कि px बराबर 3x² - 1, जिसमें x बराबर रखना है -1/3 और 2/3। हम यहाँ रखेंगे एक बार p -1/3 वैल्यू रख करके तब हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × -1/3 का स्क्वायर -1, यहाँ हो जाएगा 3। अब इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट में है तो स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, ये माइनस में है। तो मैंने अभी बताया इस पहले सवाल में कि यदि ऋणात्मक है, उसका पावर सम संख्या है तो वह धनात्मक बन जाती है संख्या। तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 -1, इससे ये कट जाएगा 1 - 1, यानी ये 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में लिखेंगे कि 3x² - 1 x बराबर -1/3 का शून्यक है। उसी तरह उसमें दिया है 2/3, 2/3 x के जगह पे रखकर हल कर देंगे। यदि 0 आ जाएगा तो लिखेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। यदि 0 नहीं आएगा तो लिख देंगे कि यह बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आप लोग नोट कर लेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद के लिए शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्य ज्ञात करना है। अभी तक इसके पहले सवाल में हम लोगों ने बताया कि बताइए कि दिया हुआ बहुपद शून्यक है कि नहीं है। उसमें x की वैल्यू दिया था, x के स्थान पे भर देते थे। यदि 0 होता था तो उसको मान लेते थे कि यह बहुपद है। अब इसमें हमको निकालना है कि बताइए कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ जो बहुपद दिया होगा, जैसे पहला नंबर दिया है कि px बराबर x + 5, हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू निकालेंगे पुनः x के स्थान पर रखने पर यदि यह 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि वही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम हल करेंगे तो ये x + 5 बराबर हो जाएगा 0। हर कंडीशन में यह लगाना होगा 0। अब इसको लिखेंगे तो x बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यू -5 आ गई। हम पुनः इस x की वैल्यू x के स्थान पे रखेंगे। रखने के बाद यदि यह 0 हो जाएगा तब हम कहेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान x + 5 में
रखने पर, तो यहाँ x प्लस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना रखना है, -5 + 5 बराबर 0। तो ये दोनों माइनस प्लस में है तो कट जाएंगे, 0 बराबर 0। उस कंडीशन में यहाँ रखेंगे कि शून्यक दिए गए बहुपद का शून्यक x बराबर -5 होगा, या लिख सकते हैं कि x बराबर -5 बहुपद का शून्यक है, ये भी लिखा जा सकता है। दूसरा कंडीशन, किसी भी सवाल को हम लोग लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, इसका 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ऊपर तो सब कर लेंगे आप लोग। उसी तरह ये भी है कि 2x + 5 बराबर 0 कर लेंगे, तो x की वैल्यू उसको भी बता दे रहे हैं। सवाल तीसरा नंबर सवाल है कि px बराबर 2x + 5, हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 5 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे अचर राशि को, तो 2x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -5/2। अब x के जगह पे पुनः -5/2 रखेंगे, रखने पर यदि 0 हो जाएगा, यह कंफर्म है कि 0 हो जाता है, क्योंकि जो इस बहुपद से x की वैल्यू निकालते हैं वो संतुलित करके ही देता है। तो ये यहाँ लिख सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यक है। उसी तरह से इसको नोट कर लें। हम 6वां नंबर सवाल इसका बता रहे हैं। 6वां नंबर सवाल दिया है कि px बराबर ax, यानी हम यहाँ px बराबर ax दिया है। कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल 0, मतलब a की वैल्यू जो होगी 0 नहीं रखा जा सकता, तो 0 नहीं रखेंगे a की वैल्यू, तो यहाँ हमारा होगा कि ax बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ x बराबर लिखेंगे तो ये x बटे में चला जाएगा, यानी 0.0 डिवाइड बाई a हो जाएगा। उस कंडीशन में हम x के जगह पे 0.0/a रखेंगे, ये दोनों पक्ष 0 हो जाएंगे। उस कंडीशन में लिखेंगे कि ये बहुपद शून्यक है। उसी तरह इसको भी रखेंगे cx + d बराबर 0, c इज नॉट इक्वल 0, c d एक वास्तविक संख्या होगी, यानी इसका कोई संख्या रख करके हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया है कि cx + d, तो c का मान कुछ भी संख्या रख देते हैं, 2x + यहाँ 5 रख दें, क्योंकि कहा है कि c d दोनों वास्तविक संख्या रहनी चाहिए, तो वास्तविक संख्या में इस तरह का इक्वेशन बना दिए। अब बराबर 0 कर देते हैं, यहाँ px दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो इस तरह का सवाल जो तीसरा नंबर सवाल है, सेम उसी तरह से ये सवाल हल होगा। इस तरह से यह वीडियो, यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका 2.3। अब आप लोग इसको नोट कर लें। धन्यवाद।